अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर की दही तरक्की पर अचानक एक ऐसा बोझ डाल दिया गया है जिसने हर पंचायत के नुमाइंदों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रियासती हुकूमत ने इस साल पंचायतों के सरमायाजाती बजट यानी कैपेक्स बजट में 7 लाख रुपए की भारी कटौती कर दी है। पिछले बरस तक हर पंचायत को 23 लाख रुपए का बजट जो है वो दिया जाता था, मगर अब इसे घटाकर सिर्फ 16 लाख रुपए कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब मौजूदा माली साल के 2 माह गुजर चुके हैं और अभी तक कई अजला को इनका बजट तक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में कुल 4290 पंचायतें हैं जिनके जरिए दही तरक्याती काम किए जाते हैं। इन पंचायतों को दी जाने वाली मजमूई रकम में करोड़ों रुपए की कटौती हुई है। इस कटौती से इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात, अवामी फलाही मंसूबे और छोटे तरक्याती काम मुतासिर होंगे जिन पर दही अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी का इन्हिसार है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कई अजला के डीडीसीज चेयरमैन्स ने बताया कि इन्हें ताहाल सरकारी मंजूरी तक मौसूल नहीं हुई और हुकूमत से सिर्फ वजाहत तलबी के खतूत मिल रहे हैं। यहाँ नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ ज़िला के डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकर, जो हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखती हैं, खुलकर सामने आई और उन्होंने ऐलान किया कि वो और इनके कुछ साथी इस साल के तरक्याती मंसूबे जमा नहीं करवाएंगे। इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत और एमएलए ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, जिससे पंचायती इदारों को सिर्फ दिखावे का दर्जा दे दिया गया है। पूजा ठाकर ने कहा कि हुकूमत हमें रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है, हम ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते। इनका यह बयान जाहिर करता है कि ज़िलाई तरक्याती कौंसल्स में इस फैसले पर सख्त नाराज़गी जो है वो पाई जा रही है। इस बार हुकूमत ने एमएलएज के सालाना 3 करोड़ रुपए के हल्का तरक्याती फंड यानी सीडीएफ को भी ज़िलाई कैपेक्स बजट में शामिल कर दिया है, जिस पर एतराज़ात की एक नई लहर खड़ी हो गई है। डीडीसी उधमपुर के चेयरमैन लाल चंद ने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें बजट की कोई सरकारी मंजूरी नहीं मिली और पंचायतों के लिए रकम कम होने से दही इलाकों में तरक्याती काम शदीद मुतासिर होंगे। इनका कहना था कि एमएलएज का सीडीएफ फंड पंचायतों के लिए मखसूस नहीं होता बल्कि कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसे पंचायतों के बजट से अलग रखा जाना चाहिए था। वहीं डीडीसी जम्मू के चेयरपर्सन भारत भूषण ने बताया कि अगरचे इन्हें बजट की मंजूरी नहीं मिल गई है, लेकिन पंचायतों के बजट में 7 लाख रुपए की कटौती कर दी गई है और इस फैसले पर डीडीसी मेंबरान से कोई मशवरा नहीं किया गया। रामबन ज़िला के डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने इंकशाफ किया है कि इनके ज़िला को पिछले साल के मुकाबले में 10 करोड़ रुपए कम बजट दिया गया है। डीडीसी राजौरी के चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने इस बात पर मायूसी जाहिर की है कि 7 से 8 अहम महकमों के सरबराहान का बजट ही कैपेक्स में शामिल नहीं किया गया। वहीं डोडा ज़िला के डीडीसी चेयरमैन धनातर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, उन्होंने भी सरकार के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों से निज़ाम बेहतर अंदाज में चल रहा था, लेकिन अब नई हुकूमत आने के बाद इंतज़ामिया की मुदाखलत बढ़ गई है और इससे मुंतखब इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। इनका कहना था कि बजट में कमी के बाइस दही तरक्की के तमाम मंसूबे मुतासिर होंगे और गांव के लोगों को बुनियादी सहूलियात के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वहीं जम्मू खित्ते के 10 डीडीसी में से 6 पर बीजेपी की हुकूमत है, जिनमें से जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा शामिल हैं। बाकी 3 अजला राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसरे इक़्तिदार है, जबकि पुंछ ज़िला की क़यादत एक आज़ाद खातून चेयरपर्सन के पास है। इन इदारों का क़याम 2020 में अमल में आया था और अगले साल जनवरी में इनकी 5 साला मुद्दत मुकम्मल हो रही है। इस सूरत हाल
سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور ڈی ڈی سی چیئرپرسنز کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دیہی عوام کی توقعات تھی کہ ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے مکمل ہوں گے، لیکن بجٹ میں اس اچانک کمی سے ان منصوبوں کے رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بنیادی ڈھانچے، اسکولوں، سڑکوں، پینے کا پانی اور بجلی جیسی سہولیات کے منصوبے اب کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر حکومت نے جلد اس مسئلے کا حل نہ نکالا تو نہ صرف دیہی علاقوں کی ترقی متاثر ہوگی بلکہ آنے والی ڈی ڈی سی انتخابات میں بھی اس کا سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈی ڈی سی چیئرپرسنز اور اراکین کی ناراضگی اور احتجاجی رویے یہ ثابت کر رہا ہے کہ زمینی سطح پر حکومت کے اس فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔